हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ट्यूलिप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने लिया है 2.5 मीटर कपड़ा। तो इस तह में हमें इस तरह से इसको बिछा लेना है। देखिए, इस तरह से मेरा कपड़ा रहेगा। ये जो बंद की साइड है ये मेरी तरफ रहेगा और जो खुला साइड है वो दूसरी तरफ रहेगा। तो जो हमारा मेजरमेंट है वो कमर इसका है 35 इंच और लेंथ है 35 इंच। 35 इंच लेंथ भी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने अपने कपड़े को बिछा रखा है। तो हमें इसका सबसे पहले ट्रायंगल बनाना है। इस शेप में हम ट्रायंगल बना देंगे। अब जो मेरा दूसरा छोर है उसको उठा के हम और इस तरह से बिछा लेंगे। ये हमें 2-2 इंच कपड़ा यहाँ पे छोड़ना है इस तरह से। इस सलवार में फ्रेंड्स हमें सबसे खास बात ध्यान रखना है कि ये जो कपड़ा है ये हमें बिल्कुल इस तरह से नहीं मिलाना है। हमें ये 2-2 इंच का ऐसे मार्जिन लेते हुए इस तरह से बिछा लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह से बिछा लिया है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो मेरा नीचे का हिस्सा है यहाँ पे हमें 2 इंच इस तरह से सीधा निशान लगा देंगे हम। ये 2 इंच का निशान फ्रेंड्स हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो मेरा मोड़ने ओढ़ने में कपड़ा है वो एकदम बढ़िया गोलाई शेप में आए। अब हम इसकी लंबाई निकालेंगे। तो हमें जो ऊपर लास्ट के लिए कपड़ा लगाना है वो हमारा 1.5 इंच है। हम इस तरह से 1.5 इंच ऊपर करके और 35 इंच पे मार्क कर लेंगे। लंबाई मेरी 35 इंच है। अब हम इसको इस तरह से गोलाई शेप में मिला देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसको गोलाई शेप में मिला दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हमें इसका आसन निकालना है। तो आसन के लिए हम नॉर्मल रखते हैं 13 इंच लंबाई। तो जितना हमें ऊपर बेल्ट रखना है लास्टिक का उतना हम हिस्सा ऊपर करके 1.5 इंच और यहाँ नीचे 13 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच का एक और निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस तरह से हम यहाँ इसको गोलाई शेप में दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, जिसमें हमें बेल्ट डालना है वो कपड़े की कटिंग हम कर लेंगे।
तो मेरा जो कमर का मेजरमेंट है फ्रेंड्स वो है मेरा 35 इंच। 35 इंच में हम 5 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 40 इंच। तो इस तरह से मैंने 20 इंच का कपड़ा रख लिया है। अब हमें 1.5 इंच का इलास्टिक लगाना है, तो इस तरह हम 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और हम ये अपने बेल्ट का कपड़ा निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से कट के पूरा तैयार हुआ है। अब ये जो हिस्सा है आसन का मेरा, ये सबसे पहले हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा बंद हिस्सा था ये मैंने खोल लिया है। अब चलिए हम आपको इसको पहले रख के ट्यूलिप सलवार का लुक दिखाएंगे कि किस तरह से आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से इसका ट्यूलिप सलवार का लुक आएगा। तो चलिए मैं आपको इसका स्टिचिंग करना बताऊंगी कि सबसे पहले कहाँ से इसको स्टिचिंग करना है। तो सबसे पहले मेरा ये जो छोर है इस पे हम इस तरह से करके स्टिचिंग लगाते हुए यहाँ तक आएंगे। फिर उसी तरह से हम इस वाले हिस्से पे भी स्टिचिंग लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों पार्ट पे सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। अब जो ट्यूलिप सलवार का हमारा लुक है वो लेस लगाने पर ही आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें किस तरह से लेस लगानी है। इस पर लगाने के लिए हमने ये वाला लेस लिया है जो इस तरह से लगेगी इस पर। तो जो मेरा ये हिस्सा है इस पर हम पूरा लेस लगाएंगे और जो मेरा अंदर की साइड में है इस पर हम केवल 12 इंच पे नाप के इस तरह से हम 12 इंच माप लेंगे और 12 इंच तक ही इस पर हम लेस लगाएंगे। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं हमें क्यों इस पर 12 इंच तक ही लेस लगानी है। जब ये ऊपर वाला पार्ट हम इस तरीके से रखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें मेरा पैर इसके अंदर से जाएगा, तो ये जो हिस्सा है मेरा ये ढक जाता है। तो यहाँ पे हमें इसके अंदर लेस लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये वाला जो मेरा हिस्सा है इस पर हम पूरा लगाएंगे और जो अंदर वाला हिस्सा है इस पर हम केवल 10 या 12 इंच पे ही लेस लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस पर लेस लगा के तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा लेस लग के तैयार हो गया है। अब मैं एक बार फिर आपको बता दूँ, देखिए हमारे अंदर वाले हिस्से पर हमें पूरा लेस क्यों नहीं लगाना था। ये जो हमारा सिलाई आएगा फ्रेंड, तो कुछ ये यहीं पे इस तरह से आके रुक जाएगा। वैसे भी ये जो लग रखा है ये ज़्यादा ही लेस लग रखा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स बहुत अच्छा ही लुक ट्यूलिप सलवार का आ रहा है। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। अब जो ये आसन है ये हम सबसे पहले आसन अटैच कर लेंगे। तो हम अपना कपड़ा कुछ इस तरह से बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर हम अपना दूसरा कपड़ा रख लेंगे। इसमें फ्रेंड्स हमें कुछ ही नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीका है। केवल हमें आधा इंच की दूरी पे इस तरह से ऐसे इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगा देनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने आसन की सिलाई लगा लें। तो ये फ्रेंड्स मेरे आसन वाले हिस्से पे सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके बीच में थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे ताकि कहीं से भी कपड़े में खिंचाव ना आए। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरा सिलने के बाद में किस तरह का इसका लुक आ रहा है।
इसको फ्रेंड्स हम अच्छे से सेट कर लेंगे। इसका लुक जो है फ्रेंड्स वो इस तरह से आ रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है। अब ये जो मेरा बीच के सिलाई वाला हिस्सा है, यहाँ से हम 3 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। दूसरे हिस्से पर भी हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब हम इसको इस तरीके से सेट करके नीचे से जो मेरा पैर डालने का हिस्सा है, यहाँ पर हम 9 इंच तक मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमें केवल 9 इंच तक ही सिलाई लगानी है, 9 या 10, ज़्यादा से ज़्यादा 10 और या 9। अब हम इस पर निशान लगा लेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स हम अपने दूसरे पैर का हिस्सा भी रख के और नीचे से 9 इंच लेके सेट करके इसको अच्छे से 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। नौ इंच हमारा यहाँ पे आया। फ्रेंड्स ये चाक से निशान हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें सिलाई लगाते समय दिक्कत ना पड़े। तो ये मेरा निशान लग के फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पर इस तरह से रख के ऊपर के हिस्से से यहाँ 9 इंच तक इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स अब हम इसकी सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरे लेस के ऊपर सिलाई लग के तैयार हो गई है। अब ये जो मेरा अंदर का हिस्सा था, ये इसका जो दोनों कपड़ा था, ये भी मैंने स्ट्रेच कर लिया ताकि हमें प्लेट बनाते समय दिक्कत ना पड़े। अब इस तरह से हम आसन वाली सिलाई को मिला लेंगे फ्रेंड्स, और जो इसका बीचों बीच का हिस्सा है इस पे हम एक कट लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी सिलाई मिला के और बीचों बीच के हिस्से पे कट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने इलास्टिक डालने के लिए बेल्ट तैयार कर लिया है। अब देखिए हमें बेल्ट में क्या करना है। तो ये मैंने बीचों बीच की सिलाई पकड़ के यहाँ इसके बीचों बीच के हिस्से पे कट लगाएंगे एक छोटा सा। इस तरह से इसको 4 परत करके हम यहाँ भी इसके बीचों बीच में एक कट लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा कट लग के कंप्लीट हो गया है। अब इस तरह से हम बेल्ट को रख लेंगे, और जो ये आसन वाली बीचों बीच की सिलाई है इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे, और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है मेरा इस पर हम प्लेट बनाएंगे। तो मैं ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो ये मैंने लेस लगाया है यहाँ से हम 1 इंच छोड़ देंगे इस तरह से, और इस पर हम प्लेट डालेंगे इस तरह से। और जहाँ तक हमें प्लेट डालनी है, जहाँ तक ये जो मेरा कट है ये बराबर ना आ जाए, इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी प्लेट डाल लेंगे। और जो मेरा बैक साइड है फ्रेंड्स, उस पर हमें इधर की साइड में प्लेट डालनी है इस तरह से। बैक की साइड में हम इस तरह से प्लेट डालेंगे।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस पर प्लेट डाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस पर प्लेट डाल लिया है। आगे के हिस्से में मुझे इस तरह से प्लेट डालनी है और पीछे के हिस्से में इस तरह से प्लेट डालनी है। अब इस पर हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा के और इसमें प्लास्टिक डाल देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसके ऊपर प्लास्टिक भी डाल के कंप्लीट कर दी है ट्यूलिप सलवार। तो प्लीज़ आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट ज़रूर करना।